तुम जैसे लोगों की वजह से मुझे अपने घर से 300 किलोमीटर दूर इस अंगारवादी में फेंक दिया गया। एक बात याद रखो, अगर तुम मुझे चैन से जीने नहीं दोगे तो मैं भी तुम्हारी रातों की नींदें हराम कर दूंगा। याद रखो। बस करो इंस्पेक्टर, बस करो, मेरा दिमाग फट जाएगा। जुमा खान। जनाब। इस लौंडे की कंप्लेंट लिखो, इसे घर का रास्ता दिखाओ और तुम लोग भी ड्यूटी पे जाओ। मूव। हाँ तो क्या कंप्लेंट लिखवानी है? कुछ नहीं। हाँ तो गुल मोहम्मद, क्या चाहते हो तुम लोग? तुम्हारा मकान। मेरा मकान? तुम हमें अपना मकान दे दो, बदले में वादी में जो मकान चाहिए वो ले लो। मैं समझ गया, मगर मुझसे किसी गलत काम करने की उम्मीद न रखना, क्योंकि वतन की खिदमत करना मेरा ईमान है और मरते दम तक मैं इस ईमान पर कायम रहूंगा। जिस मुल्क की तुम बात कर रहे हो, उस मुल्क ने हमारे साथ क्या सुलूक किया? हमारे बेगुनाह नौजवानों को आतंकवादी कहकर उन्हें मौत के घाट उतारा जा चुका है। हमारी माओं की, बहनों की इज्जत लूट ली गई। हमारी बात मान लो, हम अपनी वादी को जालिमों के जुल्म से आजाद करना चाहते हैं। हमारा साथ दो, हमारी मदद करो। तुम भी मुसलमान हो, हम भी मुसलमान हैं। हम एक दूसरे का साथ दें, यह हमारा पहला फर्ज है। मैं मुसलमान जरूर हूं, मगर उसके साथ साथ एक वफादार शहरी भी हूं। मेरा मजहब मुल्क से मोहब्बत करना सिखाता है, गद्दारी नहीं। मुल्क से गद्दारी करना अपनी मां के साथ ज्यादती करने के बराबर है। गुल मोहम्मद, हमने तो सोचा था कि तुम बहुत समझदार आदमी हो, मगर तुम ऐसे बात नहीं आओगे। अकबर खान। जी जनाब। इन्हें वतन परस्ती का अंजाम दिखा दो। सर, यह खूंखार चेहरे वाला आतंकवादी हशमत गुल है। इसके नाम पर बच्चों से भरी हुई एक स्कूल बस को बम से उड़ा देने, 5 फॉरेनर्स का अगवा और उनका कत्ल, 2 मासूम कमसिन बच्चियों का बलात्कार और इसके साथ साथ 8 पुलिस वालों की जीप उड़ा देने जैसे संगीन इल्जाम हैं। और ये सालार बख्त जाबाज खान इकबाल बट हैं। हमारी इंक्वायरी के मुताबिक ये हिंदुस्तान में पैदा ही नहीं हुए। हमें यकीन है कि ये पड़ोसी मुल्क से दाखिल हुए हैं। इन पर हर तरह के फार्मूले आजमाए, मगर ये अपनी जुबान नहीं खोल रहे हैं। बस, इनकी दास्तान इनके शेरों पर लिखी हुई है, कुछ सुनाने की जरूरत नहीं। अगर तुम लोग एक बात कान खोल के सुन, अपनी 25 साल की सर्विस में ये हमारा 30वां ट्रांसफर है। हम किसी भी पुलिस थाने में 1 साल से ज्यादा नहीं टिक पाए हैं, इसलिए कि हमारे सीनियर्स ने हमें कहीं टिकने नहीं दिया। इसकी वजह यह है कि ना हम रिश्वत लेते हैं और ना किसी को रिश्वत लेने देते हैं, ना हम किसी की सिफारिश सुनते हैं और ना किसी के आगे झुकते हैं। हम बड़े बदनाम पुलिस ऑफिसर हैं। जब हम बोल रहे होते हैं तो कोई बीच में नहीं बोलेगा, समझ गए? तो हम बड़े बदनाम पुलिस ऑफिसर हैं। हमें इस वादी में सजा के तौर पर भेजा गया क्योंकि ये घाटी आतंकवादियों का अड्डा बन चुकी है। आज तक इस घाटी में रोजाना लूटमार, कत्लेआम, अगवा, बलात्कार, जाने क्या क्या होता रहा, लेकिन आज के बाद ये सब बंद। हम आतंकवाद की दास्तान पर अपने इस डंडे से फुल स्टॉप लगाएंगे। ऐसे समझ गए तुम लोग? हाँ, सुन लिया कि आप एक बदनाम पुलिस अफसर हैं और आपको इस वादी में सजा के तौर पर भेजा गया है क्योंकि आप किसी के आगे नहीं झुकते और आप आतंकवाद की हर दास्तान पर अपने डंडे से फुल स्टॉप लगा देंगे, वगैरह वगैरह। तुम? सर, मेरा नाम अली है। मेरे बाप को कुछ लोग दिन दहाड़े मेरी नजरों के सामने उठाकर ले गए हैं। मैं अपने बाप के अगवा की कंप्लेंट लिखवाने आया हूँ। कौन थे वो लोग? मैं नहीं जानता, उनके चेहरे नकाबों में छुपे हुए थे। आतंकवादी? मुझे नहीं मालूम। ये तुम्हारे कपड़ों में कीचड़ कैसे लगा? सर, मैंने उन लोगों का पीछा किया, उन्होंने मुझ पर गोलियां चला दी, मेरा घोड़ा कीचड़ में गिर गया।
झूठ बोलते हो, तुम्हारा ब्लडी लायर, झूठ बोलते हो तुम। मुझे कंफ्यूज करना चाहते हो? तो गुल मोहम्मद ने अपना मकान बेचने से इनकार कर दिया है। वो मकान हमारे लिए बहुत कीमती है, उसे हम मुजाहिदों के लिए हथियार सप्लाई का अड्डा बनाना चाहते हैं। मगर सरदार गुल मोहम्मद अपने वतन के खिलाफ काम करने के लिए तैयार नहीं। ओहो, तो उसे देशभक्ति का रोग है। अरे उसी के तो हम डॉक्टर हैं। आइंदा अगर ऐसी गलती हुई तो अपना चेहरा देखने के काबिल नहीं रहोगे। आजम खान, जनाब। सरहद के उस पार आफताब खान को हमारा पैगाम पहुंचाओ कि वो गुल मोहम्मद के रोग का इलाज करे। जी जनाब। कौन हो तुम? कम ऑन, मूव मूव, कम कम। कहां ले जा रहे हो मुझे? चल अंदर। छोटे मालिक, छोटे मालिक, कुछ लोग बड़े मालिक को उठा कर ले गए हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। आमीन। कौन हो तुम? मंसूर मियां, तुम बगैर इतला किए यूं ही अचानक? सब खैरियत तो है? खैरियत होती तो यूं छुपते छुपाते क्यों आता अब्बाजान? ये लोग कौन हैं? सरहद पार के मेरे साथी। हाँ, आदाब। मंसूर मियां तुम? आदाब। जीते हो? आपाजान नहीं आए? यूं ही मैं दोस्तों के साथ अचानक निकल पड़ा। जुबैदा, इनके लिए कुछ नाश्ते का इंतजाम कीजिए। हाँ हाँ जरूर। चल बेटी। आओ बैठो। अली कहाँ है? पहलगाम गया है, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। मगर हमें अभी और इसी वक्त यहाँ से वापस जाना है। आखिर बात क्या है? अचानक ही आए और अब जा भी रहे हो? समझ में नहीं आता, क्या कहूँ और कैसे कहूँ। अगर तुम्हारी समझ में नहीं आता तो हम तुम्हें समझा देते हैं। क्या चाहते हैं ये लोग? ये लोग इस मकान का सौदा करना चाहते हैं। आपको इस मकान की इतनी कीमत अदा कर दी जाएगी कि आप इस वादी के सबसे अमीर तरीन शख्स बन जाएंगे। देखो, तुम लोग जो कोई भी हो, मेरे दामाद के साथ आए हो, इसलिए तुम मेरे मेहमान हो। इस वक्त रात गुजर गई है, आराम करो, कल सुबह बात करेंगे। मान जाइए, नहीं तो वहां मेरी और नसरीन की जान के लाले पड़ जाएंगे। तुम्हारी बातों से मक्कारी की बुआ आ रही है। लगता है तुम भी उसी गंदे खेल का हिस्सा बन गए हो, क्योंकि तुम्हारे आका इस वादी में खेल रहे हैं। हमने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया है, अपने जमीर का सौदा नहीं किया। समझ गए अब्बा जान, और अब आप भी एक बात अच्छी तरह से समझ लें, आपको इस मकान का सौदा करना ही होगा, वरना मैं आपकी बेटी नसरीन को तलाक दे दूंगा। चलो। मंसूर मियां, सुनो तो। अरे कहाँ चले गए? वापस चले गए।
इतनी रात गए? अंधेरे में आने वाले अंधेरों ही में गायब हो जाते हैं जुबैदा। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, बताइए ना क्या हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, तुम जाके सो जाओ। कम से कम अली के आने का इंतजार तो किया होता। हाँ। अली रुक जाओ, तुम्हें मेरी कसम। तुम हट जाओ एनी। हरामजादे, आइंदा अगर मेरे किसी घोड़े के बारे में ऐसा सोचने की जरूरत की तो तेरा वो हाल बनाऊंगा कि अपनी शक्ल पहचानने के काबिल नहीं रहेगा। चलो चलो यहाँ से अली। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिरादरान मिल्लत, हमारा कश्मीर जिसे हिंदुस्तान की जन्नत माना जाता था, आज जुल्म, गरीबी, भुखमरी की वजह से दोज़ख की मिसाल बन चुका है। इमरान साहब ठहरिए। इमरान साहब, ये खुदा का घर है, यहां लोग इबादत करने आते हैं। आप अपनी तकरीर में अल्लाह और उसके रसूल की बात कीजिए। इस मस्जिद को सियासत का अखाड़ा मत बनाइए। कुल मोहम्मद साहब, क्या इस सच्चाई से लोगों को आगाह करना हमारा फर्ज नहीं है? मगर आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मजहब के नाम पर लोगों को बगावत पर उकसा रहे हैं। हमारा मजहब वतन से मोहब्बत करना सिखाता है, बगावत नहीं। कुल मोहम्मद साहब, हम साहब को अपनी बातें तो पूरी कर लेने दीजिए। हमें कुछ नहीं सुनना है। ऐसी ही बातों की वजह से आज सारे हिंदुस्तान में आग लगी हुई है। आप सही कहते हैं। आप लोगों को सच्चाई से वाकिफ कराना चाहते हैं तो हमारे मजहब की सच्ची तस्वीर दिखाइए। भाईचारगी, वतन परस्ती और इंसानी हमदर्दी के सबक सिखाइए। गुल मोहम्मद साहब, वतन परस्ती और भाईचारगी, ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती है। सच तो ये है कि हमारे वतन वाले 50 साल से हम पर जुल्म ढा रहे हैं। अब हम इस मुल्क में नहीं रह सकते, इस मुल्क वालों के साथ नहीं रह सकते। हमें तो एक और आजादी चाहिए, एक और आजादी। आफताब, ये बकवास बंद करो। तुम जैसे पड़ोसी मुल्क के एजेंटों की वजह से यहाँ के 24 करोड़ मुसलमानों का मुस्तकबिल तारीख हो रहा है। आप मुझ पर एक संगीन इल्जाम लगा रहे हैं गुल मोहम्मद साहब। ये इल्जाम नहीं आफताब मियां, हकीकत है। गुल मोहम्मद साहब, हम तो अपने वतन पर मर मिटने को तैयार हैं, मगर हमारे दुश्मन हमें अपने वतन से काट देना चाहते हैं। हमारे पैगंबर फरमाते हैं कि जो तुमसे कटे तुम उससे जुड़ो, जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे माफ कर दो, और अगर कोई तुमसे बुराई करता है तुम उसका जवाब अच्छाई से दो। असल में हम खुद बीमार हैं और हमें यह भी मालूम है कि बीमारी का इलाज क्या है, मगर अफसोस कि हमारे पास कोई अच्छा डॉक्टर, कोई लीडर नहीं है जो हमें सही रास्ता दिखाए। कुल मोहम्मद साहब, यकीनन आप कौम के अच्छे और सच्चे रहनुमा हैं। खुदा आपको सलामत रखे। आज के बाद से इस मस्जिद में मजहब के सिवा और कोई बात नहीं होगी। शुक्रिया। अल्लाह अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कमीने, आज मैं तेरी खाल खींच के रख दूंगा। बोल बोल, तू गुल मोहम्मद की हिमायत क्यों कर रहा था? वो मेरे होने वाले ससुर हैं। देखा कैसे अभी से अपने ससुराल का दम भरने लगा। अरे मैं इसका दम निकाल के रख दूंगा। बस
छोड़ दो, आज के लिए बहुत हो गया। अब बेशर्मों की तरह यहाँ क्यों पड़ा है? जा, जाकर अपना मुंह काला कर, जा। आइए। तुम इसी तरह उसे अपने काबू में रखो, ऐसा ना हो कि शादी के बाद वो बागी हो जाए। अरे जाने मन, वो बागी होकर जाएगा कहां? मैंने ऐसा काम कर दिया है कि हमेशा तुम्हारे अंगूठे के नीचे दबा रहेगा। क्या मतलब? मैंने उसकी पूरी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। तुम कितने होशियार हो ना। होशियार हूं ना? तो हो जाए। अरे अरे, पर्दा तो डाल लेने देना। उफ, ये पर्दा जल्दी डालो। तू अभी तक बेशर्मों की तरह यहीं पे खड़ा हुआ है? जा, जा जाके फार्म में फकीरा की मदद कर, जा। जाने मन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। क्या कर रहे हो? रुको ना। क्या रुको ना, रुको ना? कब से ताश फेंटे जा रहे हो? पत्ता तो फेंको ना। पत्ता अभी फेंकता हूँ। मेरे ख्याल से तुम आज बहुत थक गए हो, तुम सो जाओ। हाँ, मैं बहुत थक गया हूँ। फिर देखेंगे, सो जाओ। सो जाओ।